शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। माशाल्लाह अच्छी लेंथ में इनका अंगूठा है और अंगूठे का फर्स्ट पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है, तो प्लानिंग भी इनकी अच्छी है और माशाल्लाह कोई भी काम करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे और सोच समझ के करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बुद्धा इनकी थोड़ी ओपन है, तो जब बुद्धा ही थोड़ी ओपन होती है, यहाँ से ओपन है, तो रुपया पैसा ही अपना बड़ा ज़ाया करेंगे और जिस कदर इनको अक्लमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं गुजार पाएंगे। अक्सर लोग इनको चीट करेंगे और इनको अपनों से कोई बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और हो सकता है इनको कोई लाइफ पार्टनर इनको धोखा दे या इनको कोई अपने रिश्तों से दुख मिले, लेकिन दुख कोई ना कोई दुख इनको ज़रूर मिलेगा। तो बाकी अब हम इनका लेफ़्ट हैंड देखते हैं। जब ये अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और किसी को भी दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते, उस बंदे की ज़रूर हेल्प करते हैं। तो अब हम इनका पहले लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं और उसके बाद हम इनका राइट हैंड रीड करेंगे। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो आप देखेंगे तो हथेली थोड़ी सी लंबी है इनकी। तो हथेली जब लंबी होती है तो ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है और ऐसे लोग आमतौर पर ऑफिस वर्क करना पसंद करते हैं, दिमागी काम करना पसंद करते हैं। मेहनत मजदूरी ऐसे लोग बिल्कुल नहीं करते, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं और ऐसे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है। ज़िंदगी की लाइन आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज होगी और शुरू की ज़िंदगी में थोड़ी सी इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आसाइशों की लाइनें होती हैं। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो तकरीबन दो लाइनें नज़र आ रही हैं औलाद की। तकरीबन एक बेटे की लाइन है और एक बेटी की लाइन है, तो अल्लाह ताला एक बेटी बेटा इनको ज़रूर अता फरमाएगा। दो बेटे दो बेटियाँ भी हो सकती हैं। और बाकी अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन ब्रेन दी है और ये हल्का सा मून की तरफ भी झुक रही है दिमाग की लकीर। या आप इस चीज़ को समझें। आप जब दिमाग की लकीर हल्का सा मून की तरफ झुकती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ भी माइल होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है इनके हाथ में और यहाँ पर एक रिलेशन की लाइन भी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही है और ये इंसान को बैरून मुल्क सफ़र भी करवाती है। तो बिल्कुल कभी कभी आपकी ऐसी जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो बैरून मुल्क होता है और आप उसकी वजह से बैरून मुल्क भी जाते हैं, तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क गए हैं अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, इनको बैरून मुल्क जाना पड़ा है। तो बिल्कुल ये साइन अपना इनके पूरी तरह वर्क कर रहा है। और उसके बाद अगर हम इस साइन को गौर से देखते हैं तो ये आपने इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है। देखिए यहाँ पे एक लाइफ पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आया, उसकी वजह से ये बैरून मुल्क भी गए और यहाँ से फिर एक लाइन और ने इसको काट दिया। तो इसका मतलब ये कि ये जो भी इनकी पहली शादी होगी कुछ अरसा तो चलेगी, लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद एक बुरी कोई किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत की वजह से इनकी वो शादी डैमेज हो जाएगी। तो इनका जो भी पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली शादी होगी, वो बुरे तरीके से टूट जाएगी। तो इसको हम शादी को हम इधर से भी पढ़ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि हमने शादी की लाइन को, हो सकता है जब हम इनकी शादी की लाइन देखें तो वो उसमें किसी किस्म की टूट फूट ना हो, वो अपनी जगह पे बड़ी खूबसूरत लाइन नज़र आ रही हो, हालांकि वो इनकी शादी जो है वो बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी होती है या उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल प्रॉब्लम बन चुके होते हैं। बाकी अब जब आपकी जो दिल की लकीर है, हार्ड लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचती है, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के मोहब्बत करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इंतहा की सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर से टूट के मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जब इंसान अपने लाइफ पार्टनर को शदीद मोहब्बत देता है तो उसके बदले में कभी कभी आपको बहुत बड़ा दुख भी मिलता है। तो इनके साथ यही हुआ है कि इनके साथ बेवफाई हो गई है और इनको एक बहुत बड़ा धोखा मिल गया अपने लाइफ पार्टनर से। तो बाकी जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है, इसको यहाँ तक इतना लंबा होना चाहिए,
लेकिन जब आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है तो आप ज़िंदगी अक्लमंदी के साथ नहीं गुजारते। आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। इंसान को अच्छा बनना चाहिए, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो दूसरा बंदा फिर आपको कच्चा खा जाता है। तो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि इतने मीठे भी ना बनो कि अगला आपको निगल ही जाए, और इतने कड़वे भी ना बनो कि अगला आपको थूक दे। तो इन दोनों के दरमियान भी एक कैफियत होती है कि ना बहुत मीठा बनने और ना बहुत ही कड़वा बनने। तो ये इन्होंने इसी वजह से मार खाई है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बने और इन्होंने अपना घर तबाह कर लिया है। तो इसलिए अपने घर पर भी होल्ड रखें, अपनी बीवी पर भी कंट्रोल रखने और अपने बच्चों पर भी कंट्रोल रखें। जब आप अपनी बीवी पर कंट्रोल नहीं रखते, अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखते, और आप एक मर्द जो होता है ना वो घर का हाकम होता है, अब वो बादशाह होता है। लेकिन अगर घर के फैसले औरतें करना शुरू कर दें, आपकी वाइफ आपकी इनके हस्बैंड बन जाए, वो आप पर ऑर्डर चलाए और आप बिगी बली बिल्ली बने, आप जनाब वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, और फिर वो एक वक्त आता है कि वो आपको यूज़ करती है, और एक वक्त आता है वो आपको किक भी करा देती है। तो फिर ये किसका कसूर हुआ? किसी का भी कसूर नहीं हुआ। इसमें आपका अपना कसूर है कि आपको एक अच्छा होल्ड शुरू में ही रखना चाहिए था। तो बाकी ये जनाब इनके हाथ में हमें जुपिटर फिंगर भी हमें इस तरफ मुड़ी मिलती है, लेकिन इसका भी साइज़ थोड़ा मुझे कम ही लग रहा है। जब जुपिटर फिंगर आपकी छोटी होती है तो ये भी अ, थोड़ा सा नहीं ठीक है साइज़ वाइज। यहाँ पे आप देखेंगे तो वो पिक्चर कुछ इस तरीके से थी। ये इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज़ का बताती है, लेकिन बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। इसी तरह सन फिंगर भी इनकी अच्छी है, और ये जो मरकरी फिंगर है ये भी ठीक लेंथ में है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुफ्तगू कर लेंगे। अपनी फीलिंग्स को किसी हद तक ये अपने दिल में रखते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो माशाल्लाह लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ये आप लाइफ लाइन दे सकते हैं इनकी। शुरू में कुछ कट आए हैं तो शुरू की ज़िंदगी में स्ट्रगल इन्होंने बहुत देखी है। ये इनकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा मून की तरफ झुक रही है, तो ये इनको थोड़ा सा ख्यालों की दुनिया में लेके जा सकती है कि ये इनकी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ इंसान ने गुजारनी होती है उसके बजाय ये गोशा नशीन हो जाएं या तन्हाई का शिकार हो जाएं। तो इस तरह मायूसी और डिप्रेशन से भी बचें, क्योंकि जब आपकी दिमाग की जितनी ये मून की तरफ ज़्यादा झुकती है इतनी आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो बढ़ती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं और कभी कभी मायूसी और डिप्रेशन भी आपके अंदर बढ़ने लगता है। इन चीज़ों से भी बचना है आपने। बाकी ये है कि जब आपकी जो किस्मत की लकीर है, आपकी जो लक लाइन है, ये नीचे से ये ऐसे फिश का साइन बने तो ये बताती है कि ये बंदा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, सफ़र भी करेगा, ट्रैवल भी करेगा, और ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी कमाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े जो प्रॉब्लम थे वो यहाँ पे 27-28 साल इनकी एज बनती है, बल्कि 30 आप कर लें तो 30 से इनकी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे आप आके देखें तो बिल्कुल किस्मत की लाइन ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर एक लाइन ने, राहु लाइन ने इसको बुरे तरीके से काटा है किस्मत की लकीर को। तो यहाँ पे इनका जो हंसता बसता घर था वो तबाह हुआ है, और यहाँ इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर बढ़ी है, और यहाँ से फिर सन लाइन भी ऊपर की तरफ बढ़ी है। तो 45 के बाद ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, और आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। इनका एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटे की जो लाइन होती है वो गहरी होती है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको, और बेटी की लाइन हल्की होती है। तो एक बेटी एक बेटा अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। बाकी भी छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, तो मे भी अल्लाह ताला एक दो बेबी इनको मज़ीद भी अता फरमाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़िंदगी की लकीर, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये इनकी ब्रेन लाइन है, और ये इनकी हार्ड लाइन है, और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ आई है हार्ड लाइन से मरीख मुस्बत पे, ये इनका मरीख मुस्बत है। तो क्या होगा, इनको एक बहुत बड़ा धोखा अपने लाइफ पार्टनर से मिलेगा या अपने रिश्तों से मिलेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा
ज़हनी टेंशन का भी शिकार होंगे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी इनको मिलेगा और बिल्कुल इस वक्त इनका घर बर्बाद हो चुका है और इस वक्त ये शदीद ज़हनी डिप्रेशन का भी शिकार हैं और ज़हनी टेंशन का भी शिकार हैं। तो इस ये मैं साइन बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपकी दिल की लकीर ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो ये आपका रुपये पैसे का भी लॉस करवाती है और बाज़ दफ़ा आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है ये उसको भी डैमेज कर देती है। तो फ्रेंड्स अब हम इनकी शादी की लाइंस को देख लेते हैं। शादी की लाइन आप देखेंगे तो शादी की लाइन यहाँ पे एक काला तिल भी है। जब यहाँ पे ब्लैक मोल होता है तो ये भी शादी को डैमेज करता है। मरकरी फिंगर पे अगर काला तिल हो, अगर शादी की लाइन थोड़ी चौड़ी सी हो, ऐसे मध्यम सी हो, चौड़ी सी हो, तो ये शादी भी बाज़ दफ़ा आपकी डैमेज हो जाती है या शादी में मसले ज़रूर बनते हैं। और इसके अलावा ये अब देखें आप, तो यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन बज़ाहिर तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है देखने में। ये देखिए आप शादी की लाइन कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे 2-3 लाइनों ने काटा है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बेटी का घर उजाड़ा है, तो उस वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बने हैं। तो मैं ये कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब आपकी शादी की लाइन को इस तरीके से लाइनें काटती हैं तो फिर आपकी शादी को कोई तीसरा बंदा ख़राब करता है, कोई तीसरा बंदा आपकी शादी को तोड़ता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो चूँकि मैं अब तकरीबन ये कह लें कि 5 साल से रोज़ाना 8-10 लोगों की मैंने रीडिंग करनी होती है, तो अब तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक आम सी चीज़ें हो गई हैं। और ये मैं कोई किताबी बातें आपको नहीं बताता कि जो किताबों में लिखी होती है, किताबों में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनका आम तौर पर जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जब हम हाथ देखते हैं तो वो हमें वो चीज़ें इंसान के अंदर नज़र नहीं आती। लेकिन जब आपका एक प्रैक्टिकल होता है और आप डेली हाथों को रीड करते हैं तो फिर आप जो रीडिंग आपको मिलती है वो बड़ी एक्यूरेट मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो भी आप मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बहुत ज़्यादा डीपली ये नॉलेज सिखाऊंगा। बाकी ये मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा आने वाला कैरियर कैसा होगा, तो ये देखिए ये भी शोहरत की लकीर है, ये किस्मत की लकीर है, ये शोहरत की लकीर है, ये शोहरत की लकीर है और ये भी रुपए पैसे और कामयाबी की लकीर है। इनके बिज़नेस में इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं, रुपया पैसा इंसान के पास आता है, इंसान अच्छी गुफ्तगू भी करता है और ये इनके पास शोहरत की लाइनें हैं 2। तो अल्लाह ताला इनको 2 जगह से 3 जगह से इनकम भी देगा और इनकी जो ओल्ड एज है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। यानी कि इनका जो कैरियर वाइज इनको मसला नहीं है, लेकिन शादी में जो भी इनकी फ़र्स्ट शादी है उसमें इनको कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा और दूसरी शादी अगर करेंगे तो वो मैंने इनका जायके में देखा कि वो दूसरी शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो फिर मेरे इसी नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पे अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजेंगे। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।